की तो शिद्दत एक अपनी जगह होगी, लेकिन जो बिल आने हैं वो उससे चीखें निकल जाएंगी। आप आईएमएफ की डील लेके आप बहुत खुश हो जाते हैं कि आईएमएफ की डील मिल रही है, लेकिन आपने कभी भी जो है वो इस तरह के डॉलर कमाने वाले आप कोई काम भी नहीं करते। इमरान खान के दौर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उन्होंने बूस्ट देना शुरू किया था और 100 सनतें उसके साथ चलती हैं, हजारों लाखों लोगों का उसके साथ रोजगार लगता है। जब तक आप डॉलर कमाएंगे नहीं, जब तक आपके पास अपने डॉलर नहीं आएंगे तो बाबा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? कर्जों से कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ता। आप सिर्फ जो आपके पास इस वक्त एक जरिया है ज़र मुबादला का, वो ओवरसीज है। ओवरसीज अपनी फैमिलीज को रेमिटेंसेज भेजते हैं, वो आपका एक बहुत बड़ा जरिया है। आपका उस पर टका खर्च नहीं होता, लेकिन आप कोई ओवरसीज को कोई फैसिलिटीज देते हैं, ओवरसीज एयरपोर्टों पे आते हैं, जमीनें यहाँ आके खरीदते हैं, कोई कारोबार करते हैं, जलीलो ख्वार होके इस मुल्क से चले जाते हैं अपने प्यारे देश से। आप उनको फैसिलिटीज दे दें, वही कोई ना कोई रेमिटेंसेज आपकी बढ़ा देंगे। आप इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करें। आप अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है वो सस्ती बिजली दे। बांग्लादेश आप देखें कहां से कहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहुंच गया। पाकिस्तान के कितने सरमायादार वहां पे पहुंच गए, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां वहां लगा ली। तो हम ये काम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? उसके अलावा कोई आप टूरिज्म को खोलें। टूरिज्म की क्या बात करें? किसी इलाके में चले जाए, वहां पे टॉयलेट्स तक तो सही होते नहीं है, तो क्या टूरिस्ट ने या लेडीज है, बच्चे हैं, ये कहां पे जाएंगे? तो जब तक आप डॉलर कमाने के अपने तरीके ठीक नहीं करेंगे, आप अपनी मनी जनरेशन नहीं करेंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बार बार एक ही बात दोहरानी पड़ती है कि जो अवाम ने कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम ने जिन्हें वोट दिया, खुदा के वास्ते आप उनको हुकूमत करने दें, ताकि वो अवाम के सामने जवाब दे होंगे। जवाब दे कोई और है, वो कहते हैं हमने तो आपको वोट दिया था, आपने फार्म 47 से कोई और गवर्नमेंट बना दी। गवर्नमेंट बनाने से कुछ नहीं होता। अभी आपने सागदार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एक प्राइम मिनिस्टर ही काफी नहीं था, बल्कि उनके ऊपर भी तो एक प्राइम मिनिस्टर है ना, नवाज शरीफ साहब के भी तो ऑर्डर चलते हैं ना। तो आपने इसाक डार साहब को बना के, एक तो कानून में गुंजाइश नहीं है, दूसरा आपने किस सिलसिले में बनाया? कोई वजूहात होनी चाहिए, कोई वजाहत होनी चाहिए कि भाई उनके अंदर ये एबिलिटी है और वो ये काम कर लेंगे। क्या अब क्लैश पैदा नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर हाउस में? शहबाज शरीफ साहब वहां पहले से बैठे हुए हैं, आपने सागदार को भी वहां पे भेज दिया है। किस तरह काम आगे चलेगा? और मैंने तो सुना है कि शायद सागदार साहब को पहले वजीर खजाना नहीं बनाया था, इसीलिए नहीं बनाया ना क्योंकि जो उनकी सलाहियतों की बात होती थी, डॉलर को कंट्रोल करने की बात होती थी, उन्होंने मईशत तबाह की। हालांकि आप उनको खास तौर पर पहले उनको वजीर आजम के जहाज में फरार कराया गया, उनके ऊपर इतने मुकदमे बने, फिर आप बड़े आराम से अमीरों के मुकदमे वापस हो जाते, फिर उनको प्राइम मिनिस्टर के जहाज में वापस लाया गया, और उसके बाद आपने देखा कि आपने वजीर खजाना इस दफा उन्हें नहीं बनाया, यानी उनकी अहलियत नहीं है। मुझे तो लगता है कि वजारत खारजा भी उनसे जा रही है, इसीलिए मेरे ख्याल से उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया कि आप वहां पे लगे, वहां पे जाके मसरूफ हो जाएं। और क्योंकि अनवारुल काकड़ साहब की बड़ी खिदमात है, $1 अरब की उन्होंने गंदम इंपोर्ट की है, बड़े खांचे लगे होंगे उसमें, तो उनको शायद वजारत खारजा में लाया जा रहा है, उनको वजीर खारजा लगाया जाएगा। क्योंकि ये जो SIFC का मॉडल है ना, इसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है, उनकी बड़ी काविशें हैं। लेकिन ये भी सुना जा रहा है कि SIFC के तहत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जो 3 अहम वजारतें हैं वो SIFC के कंट्रोल में ही हो। वजारत दाखिला, वहां पे मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं, उसके बाद वजारत खारजा आ जाती है, वो भी अपने हाथ में कर लेंगे काकड़ साहब के जरिए, और वजारत खजाना पे भी उनका बंदा बैठा हुआ है। तो क्योंकि आने वाले दिनों में SIFC ने बड़े अहम फैसले करने हैं, तो वो चाहते हैं कि ये तमाम मामला जो उनके अपने वजीर उनके जरिए तय की जाए। मैंने तो यहां तक सुना है कि इन 3 वजारतों के सेक्रेटरीज भी जो है वो वजीर आजम तब्दील नहीं कर सकते जब तक SIFC की उसके अंदर आपको इजाजत नहीं होगी। तो मामला अगर इस तरह चलें, ये सुपर हाइब्रिड निजाम, ये भी एक नया तजुर्बा होने को जा रहा है, लेकिन जब तक सियासी कुव्वतों को एक पेज पे नहीं लाया जाएगा, या जो सही सियासी कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान के लीडर हैं, इमरान खान साहब मौजूद हैं, पूरी कौम ने उनको वोट दिया है। अगर कौमी असेंबली की सीटें गिनी जाए तो कम से कम 180 से लेकर 200 तक सीटें उनके पास थी। तो अवाम इमरान खान को देखना चाहती है। आपने ऐसे चेहरे लाके बिठा दिए जिनको कोई देखना ही नहीं चाहता, जिनके खिलाफ इतने बड़े बड़े करप्शन के इल्जाम हैं, उनके जरिए आप और बड़े बड़े मुआहदे करने के लिए जा रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? 35 साल से देख तो लिया कि मुल्क में क्या नतीजा निकला है, और वो 3.5 साल इमरान खान के आप देख लें कि उसके अंदर क्या नतीजा निकला, कितनी बेहतरी आई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी इंप्रूव हो रही थी, टैक्स कलेक्शन आपकी इंप्रूव हो रही थी, ओवरसीज का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। तो ये तमाम मामला को देखते हुए मेरे ख्याल से फैसला करना चाहिए कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और उनको उनका मैंडेट वापस दिया जाए। वो आए, वो हुकूमत संभालें, 5 साल हुकूमत करें, उसके बाद अवाम के सामने जवाबदेह होंगे। लेकिन अगर ये इस तरह की जो हाइब्रिड निजाम बनाए जाएंगे और ये इदारों की मुदाखलत जुडिशरी में भी रहेगी, तो फैसले कभी सही नहीं हो सकेंगे। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो मुल्क तबाह हो जाता है। आज तक के लिए इतना काफी, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।